Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 5th lesson of the book Flamingo, Indigo, that is written by Louis Fisher. Let's proceed on to the explanation of the lesson. लुइस फिशर बोल रहे हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया गांधी को 1942 उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो सेंट्रल इंडिया में है, लोकेशन बता रहे हैं, तब गांधी जी ने इनसे कहा था कि मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से मैंने अर्ज किया था ब्रिटिशर्स को इंडिया लीव करने के लिए, क्या हैपनिंग हुई थी। और वो ईयर था 1917। तो ये दिसंबर 1916 में एनुअल जो इनका कन्वेंशन, जो मीटिंग इन अ वे हुआ करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में, वो वहां गए थे और वहां ऑलमोस्ट 2301 ऑफिसर्स थे, प्लस बाकी विजिटर्स भी थे। तो जब ये प्रोसीडिंग्स चल ही रही थी, जब ये कन्वेंशन चल ही रहा था, तो गांधी रिकॉल करते हैं कि एक पीजेंट आया उनके पास और वैसा ही पुअर और malnutritioned, emaciated मींस पुअर है और इलनेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, तो वैसा ही वो गरीब सा malnutritioned सा दिख रहा था जैसे इंडिया के बाकी सारे पीजेंट्स दिखते हैं। पीजेंट्स क्या होते हैं? पुअर फार्मर्स, ठीक है। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया गांधी को और बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, चंपारण से हूं और आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट में आना होगा। अब गांधी ने इससे पहले इस जगह का नाम नहीं सुना था, इसीलिए ये इसका लोकेशन बता रहे हैं कि ये कहाँ था। ये टारिंग हिमालयाज के फुटहिल्स में था। कहाँ? नेपाल के नजदीक। एक काफी पहले से चली आ रही प्रथा थी, अरेंजमेंट था कि ये जो चंपारण के जितने भी पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? जो दूसरे के लैंड में काम करते हैं, मींस उनका अपना लैंड नहीं होता, वो लैंड ओनर नहीं होते हैं, दूसरे के लैंड में काम करते हैं और इन टर्न अपनी क्रॉप का कुछ हिस्सा वो लैंड ओनर को दे देते हैं। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। तो वो इलिटरेट था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, बट डिटरमिन्ड बहुत था। वो यहाँ जो कांग्रेस सेशन में आया था ना, वो कंप्लेन करने आया था। वो जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में चल रहा था उसके अगेंस्ट ये कंप्लेन करने आया था और शायद किसी ने उससे कह दिया था कि तुम इसके बारे में गांधी से बात कर लो। गांधी प्रोमिनेंट बंदे थे, काफी बिजी रहता था उनका स्केड्यूल, तो उन्होंने कहा कि मुझे कानपुर जाना है। उन दिनों कानपुर को कौनपुर बोलते थे, तो यही स्पेलिंग लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी मैंने कमिट किया है, तो मुझे वहां भी जाना होगा। शुक्ला ने गांधी को हर जगह फॉलो किया, इतना रेजोल्यूट और इतना डिटरमिन्ड था वो, ठीक है। अभी गांधी जब अपने वापस आश्रम में आए सारी जगह विजिट करके, तो वहां भी उसने फॉलो किया। फिर उसने हफ्तों तक वो गांधी के साथ रहा और उनकी साइड उसने नहीं छोड़ी। वो डिटरमिन्ड था कि मुझे गांधी को चंपारण लेके ही जाना है। राजकुमार शुक्ला ने बोला, रिक्वेस्ट किया गांधी को कि प्लीज डेट फिक्स कीजिए, आपको मेरे साथ चलना ही होगा चंपारण। गांधी इंप्रेस हो गए इसकी टेनासिटी से। टेनासिटी मींस डिटर्मिनेशन से, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोलकाता में मुझे किसी डेट में, सच एंड सच डेट मींस किसी डेट में उन्हें जाना था और इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, वहां आके मुझसे मिल लेना और वहां से मुझे चंपारण लेके चलना। अब महीने बीत गए। जब महीनों के बाद गांधी कैलकाटा पहुंचे, तो ये जो राजकुमार शुक्ला था वो हॉन्चेस पे बैठा हुआ था, लाइक ईगरली वेट कर रहा था इनके आने का। ही वॉज ऑलरेडी एट द स्पॉट दैट वाज डिसाइडेड। हॉन्चेस पे बैठना, सी बेटा यहाँ ये फिगर दिखा ना, इस तरीके से हॉन्चेस पे बैठना होता है। अब गांधी कैलकाटा खाली बैठने तो गए नहीं थे, कुछ काम करने गए थे, तो जब तक वो फ्री हुए तब तक इसने इंतजार किया उनका। और इसके बाद इन दोनों ने राजकुमार शुक्ला और गांधी ने पटना के लिए ट्रेन पकड़ ली। तो उसके बाद शुक्ला ने लीड किया, मीन शुक्ला गांधी जी को लेके गया एक लॉयर के पास जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। पेस्टर्ड मींस जो रेगुलरली किसी को बहुत परेशान करता है ना, एक ही चीज को बार बार कहता है, एनॉय कर देता है, इरिटेट कर देता है, उसे बोलते हैं पेस्टर्ड। राजेंद्र प्रसाद तो बाहर थे। सर्वेंट्स शुक्ला को जानते थे कि ये वही बंदा है जो लगातार आके हमारे जो मास्टर हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्हें परेशान करता है। किस लिए परेशान करता है? क्योंकि राजकुमार चाहता है कि राजेंद्र प्रसाद इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करें। तो क्योंकि ये जानते थे ये गरीब सा शेयर क्रॉपर है, तो उन्होंने उसे बोला कि तुम ग्राउंड पे बैठ जाओ। गांधी के साथ बैठने के लिए बोला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गांधी भी कोई पुअर पीजेंट होगा, इसी का ही कोई फ्रेंड होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि ये जो सर्वेंट्स है उन्होंने क्यों सोचा कि गांधी जो है वो भी दूसरे शेयर क्रॉपर ही होंगे, कोई पुअर पीजेंट ही होंगे। Why? Because one of the reason was that he had come here with Rajkumar Shukla, so they thought that they would be of same level. Besides, the lifestyle, the living style of Gandhiji was very simple. He was wearing simply a dhoti, so they thought that he was also a poor peasant. Okay.
अब गांधी को यहाँ बैठने के लिए तो बोल दिया था, लेकिन उसे कुएं से पानी निकालने के लिए अलाउ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे तो जानते थे वो राजकुमार शुक्ला कि वो ब्राह्मण है, शुक्ला है, लेकिन गांधी को नहीं जानते थे कि वो अनटचेबल है या नहीं। कैसे ही पता चलता? तो उन्होंने उसे कुएं से पानी नहीं निकालने दिया, क्योंकि अगर गांधी ने टच किया तो वो जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो यहां से पता चलता है कि उन दिनों कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था और अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम था वो भी प्रेवलेंट था। अभी गांधी ने डिसाइड किया कि वो चंपारण जाने के पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो ऑन द वे पड़ता था मुजफ्फरपुर जाने के, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी इंफॉर्मेशन वो पहले कलेक्ट कर लें। बिकॉज राजकुमार शुक्ला इलिटरेट था, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वो इम्पार्ट नहीं कर पाया था गांधी जी को, और उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि केस है क्या, बिकॉज टिल देन ही डिड नॉट हैव अ क्लू अबाउट द केस। और क्योंकि इनका प्लान था कि ये पहले मुजफ्फरपुर में रुकेंगे, तो इन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को मैसेज भेजा, टेलीग्राम। उन दिनों मैसेज टेलीग्राम से भेजे जाते थे, तो इन्होंने टेलीग्राम भेजा उनके पास। और ये जो प्रोफेसर थे, ये आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, ठीक है, वहां के प्रोफेसर थे। गांधी जी जेबी कृपलानी से फर्स्ट टाइम टेगोस शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। तो इन्होंने जो ट्रेन बोर्ड की थी, वहां ये मुजफ्फरपुर में रुके, और वहां इन्होंने देखा कि जेबी कृपलानी इनका स्टेशन पे वेट कर रहे थे, और वो वहां अकेले नहीं थे, उनके साथ क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। और अभी गांधी इन्हें बता रहे हैं कि वहां इन्होंने जो स्टे लिया था वो प्रोफेसर मलकानी के यहाँ लिया था। अब गांधी इन्हें बता रहे हैं कि वहां ये 2 दिन रुके थे और प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुके थे। प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट टीचर थे। तो ये बोल रहे हैं कि उन दिनों एक गवर्नमेंट टीचर को मुझ जैसे बंदे को शेल्टर देना, हार्बर अ मैन मीन्स टू गिव शेल्टर टू अ पर्सन, ये मुझ जैसे बंदे को शेल्टर देना बहुत ज्यादा खतरनाक था, ये डेंजरस था, उनके लिए रिस्की था, उनकी जॉब पे बना था। और वो बोल रहे हैं कि छोटी छोटी जो लोकेलिटीज थी, वहां जो इंडियंस थे वो डरते थे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जो होम रूल को फॉलो करते थे। होम रूल एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था सितंबर 1918 मद्रास में, ठीक है। और यहाँ ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव था गांधी जी का या एनी बेसेंट का, वो था अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये थे होम रूल के फॉलोअर, और इन जैसे लोगों से कोई शेल्टर देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, सामने से सपोर्ट करने के लिए लोग डरा करते थे। ये जो न्यूज थी कि गांधी जी वहां आए थे और उनका जो मिशन था, किस वजह से आए थे, वो मुजफ्फरपुर से चंपारण में बहुत तेजी से फैल गई, बहुत तेजी से स्प्रेड हुई। शेयर क्रॉपर्स चंपारण से कोई पैरों पे चले आ रहा है, कोई पैदल चले आ रहा है, तो कोई कुछ व्हीकल्स लेके चले आ रहा है गांधी जी को देखने के लिए, और गांधी जी को ये बोल रहे हैं उनका चैंपियन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने इनिशिएटिव लिया था, इनके लिए कोई स्टैंड ले रहा था। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के सारे लॉयर्स को बुलाया और उन्होंने यहाँ आके इन्हें ब्रीफ किया कि किस तरीके से वो फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्रुप्स को, पीजेंट ग्रुप्स को, और ये भी बताया कि वो कितना फी इन लोगों से लेते हैं। तो इन्होंने उन सारे एडवोकेट्स को डांटा। क्यों? क्योंकि पहले ही शेयर क्रॉपर्स इतने ज्यादा सफर कर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, और उसके बाद भी इतनी बड़ी फी, इतनी ज्यादा फी उन लोगों से ले रहे थे। और अब उन्होंने कहा गांधी जी ने कि मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं कि ऐसे जो केसेस हैं वो कोर्ट्स ले जाना यूजलेस है। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसे केस को लॉ कोर्ट में ले जाना छोड़ दो, ले जाओ ही मत, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है वहां ले जाने से इन केसेस को। तो यहां गांधी जी ने कहा कि जहां ये जो पीजेंट्स हैं ये इतने ज्यादा क्रश्ड हैं, इतना ज्यादा ये परेशान है, सफर कर रहे हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं, तो इन्हें कोर्ट ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले इन्हें इनके डर से बाहर निकालना होगा, नहीं तो इतने डरे हुए लोगों को कोर्ट्स तक ले जाके करोगे भी क्या, जो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। एरेबल मीन्स प्रोडक्टिव, जो ग्रो कहाँ कर सकते हैं जहां क्रॉप्स को। तो जितनी भी ये जो प्रोडक्टिव लैंड थी जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में थी, वो बड़े बड़े एस्टेट्स, बड़े बड़े लैंड्स के पीसेस में डिवाइडेड थी, और जो ओन करे थे सारे इंग्लिशमैन, और वहां जो टेनेंट्स थे वो थे हमारे इंडियंस, ठीक है। टेनेंट्स क्या? टेनेंट्स मीन्स जिन्हें कुछ पे करना पड़ता है। कॉमर्शियल क्रॉप मीन्स बिजनेस किया जाता है, ठीक है। ये ब्लूइश वायलेट सा जो डाई हुआ करता है वो होता है इंडिगो, हिंदी में हम इसे नील बोलते हैं, तो पहले बहुत यूज हुआ करता था। तो इंडिगो क्रॉप मेन कॉमर्शियल क्रॉप हुआ करती थी। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, ये फोर्स किया करते थे, कंपेल किया करते थे इंडियंस को कि जितना भी लैंड होल्डिंग है, जहां भी वो एज अ टेनेंट काम कर रहे हैं, उसके या तो 3/20 या तो 15% पार्ट पे उन्हें इंडिगो ग्रो करना होगा, और वो पूरा का पूरा जितना भी क्रॉप होगा वो हार्वेस्ट करके एज रेंट इन्हें इंग्लिशमैन को देना होगा। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से था, तो वो इन्हें लगातार करना पड़ता था, बहुत पहले से कर रहे थे ये ऐसा। अब प्रेजेंटली ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्हें पता चला कि मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो आ गया है, ठीक है। तो अगर अब सिंथेटिक इंडिगो आ गया है तो उसका डिमांड ज्यादा हो जाएगा,
और ये जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप वाला इंडिगो है, इसका जो कीमत है, इसका जो कॉस्ट है, दैट विल फॉल शार्पली। तो उन्हें पता चल गया था। तो अब इन्होंने क्या अग्रीमेंट किया कि शेयर क्रॉपर्स को बोला कि वो जो 15% तुम लोग इंडिगो ग्रो कर रहे थे ना, हम उससे तुम्हें रिलीज करते हैं, और उसके अगेंस्ट इन्हें कुछ कंपनसेशन इन लोगों को देना होगा। तो अब ये न्यू अग्रीमेंट लाए कि ये जो 15% जो अरेंजमेंट था ना इंडिगो ग्रो करने का, उससे इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट इन्हें कंपनसेशन देना होगा इंग्लिशमैन को। ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, ये बहुत एनोइंग था, ये बहुत इरिटेटिंग था पीजेंट्स को। तो कुछ लोगों ने तो विलिंगली साइन कर दिया कि ठीक है, हम कुछ कंपनसेशन दे देंगे, आप लोगों ने हमें रिलीज कर दिया। और जिन्होंने रेजिस्ट किया, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया कि हम कंपनसेशन नहीं देंगे, उन्होंने लॉयर्स हायर कर लिए। उसके अगेंस्ट इंग्लिशमैन ने ठग्स हायर कर लिए। और अभी मीन टाइम वो जो इलिटरेट पीजेंट्स, जिन लोगों ने साइन कर दिया था, अब वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मार्केट में क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो आ गया है, इसलिए इन्होंने हमें रिलीज किया है। तो उसमें कंपनसेशन की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो इसलिए अभी वो लोग क्या ना, वो अब बोल रहे हैं कि हमें पैसे वापस चाहिए। तो ये सब चल रहा था चंपारण में जब गांधी का अराइवल हुआ चंपारण में, ठीक है। अब इन्होंने शुरू किया फैक्ट्स ढूंढना। सबसे पहले इन्होंने विजिट किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को, ठीक है। और सेक्रेटरी ने इन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया और क्या बोला कि वो किसी भी आउटसाइडर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। और गांधी ने इसके एवज में उसे आंसर दिया कि मैं आउटसाइडर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो दो ही वॉज नॉट नेटिव ऑफ बिहार, स्टिल ही वॉज एन इंडियन। सो उन्होंने कहा कि मैं आउटसाइडर नहीं हूं। इसके बाद गांधी ने कॉल किया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, जो तिरहत डिवीजन के कमिश्नर थे, और ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था। और इसके अगेंस्ट ये जो कमिश्नर थे, गांधी ने ऐसा रिपोर्ट किया कि इन्होंने उसे बुली करना शुरू कर दिया, टीज करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया, और एडवाइस किया कि तिरहत छोड़ के इमीडिएटली यहां से बाहर चले जाओ। फोर्थ विद मींस इमीडिएटली। लेकिन गांधी ने बिल्कुल नहीं सुना। ही डिडंट गिव एनी हीड टू सच ऑर्डर्स, और रादर वो मोतीहारी की तरफ बढ़ निकले, जो चंपारण का कैपिटल था। बहुत सारे लॉयर्स ने इन्हें फॉलो किया, इनका साथ दिया, और रेलवे स्टेशन पे इन्हें बहुत बड़ा क्राउड मिला जिन्होंने गांधी को ग्रीट किया, वेलकम किया। तो वो एक घर में चले गए, वहां उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। और उन्हीं दिनों एक रिपोर्ट आई इनके पास कि नजदीक के गांव का कोई पीजेंट जो है उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, उसे मैल ट्रीटमेंट मिला है। गांधी ने डिसाइड किया कि ये उसे देख के आएंगे, और नेक्स्ट डे इन्होंने वो जर्नी स्टार्ट की ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ये एलिफेंट पे जा रहे थे। अभी ये बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर इन्हें ओवरटेक करता है, मींस इनके सामने आ जाता है, और इन्हें ऑर्डर करता है कि फौरन इन्हें टाउन रिटर्न होना होगा उसके कैरेज में। किसके कैरेज में? उस मैसेंजर के कैरेज में। और यहां गांधी अग्री हो गए। कंप्लाइड मींस ही अग्रीड। और मैसेंजर ने ड्राइव करके गांधी को उनके घर छोड़ा और उन्हें ऑफिशियल नोटिस दिया कि चंपारण को उन्हें फौरन छोड़ के जाना होगा। और उन्होंने वो साइन तो की रिसीट, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं ये ऑर्डर डिसओबे करता हूं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इनके पास, गांधी के पास समन्स आ गए। समन्स मींस जज से या कोर्ट से ऑर्डर आते हैं कि वो कोर्ट में पेश हो। तो वो समन्स आए, नेक्स्ट डे कोर्ट में इन्हें पेश होना था। अब गांधी उस पूरी रात जगे रहे क्योंकि उन्हें प्लानिंग करनी थी। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि जितनी जल्दी बिहार से आ सके आ जाएं अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेके। और उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दी और पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय के पास भेजी। मॉर्निंग में इन लोगों ने क्या देखा कि मोतीहारी के जो पीजेंट्स थे, उनकी वजह से वो जो टाउन था वो पूरा का पूरा ब्लैक नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके सबके सिर नजर आ रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी का क्या बैकग्राउंड रहा है, गांधी कितने लिटरेट हैं, गांधी कितने प्रोमिनेंट हैं, गांधी कितने फेमस हैं, नथिंग। बस उन्हें इतना पता था कि कोई महात्मा जो उनकी हेल्प करने आया था वो ट्रबल में है अथॉरिटीज के साथ, उसके क्लैशेस हो गए अथॉरिटीज के साथ। और अचानक से ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, इतने सारे थाउजेंड्स में पूरा जो क्राउड था वो जो कोर्ट हाउस के आसपास जमा हो गया था, वो पहला स्टेप था कि ये उस डर से बाहर आ रहे थे। ये बेसिकली इंग्लिशमैन से डरते थे, लेकिन आज इन्होंने स्टेप लिया था गांधी को सपोर्ट करने के लिए। तो ये इनका फर्स्ट स्टेप था, यहाँ फाउंडेशन था इनका कि दे आर गोइंग टू लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट।
और यहाँ जो ऑफिशियल थे वो पावरलेस हो गए। गांधी की हेल्प के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और गांधी ने उन्हें हेल्प किया और क्राउड को आराम से बहुत ही लीनियंटली, बहुत ही कूलली हैंडल किया। यहाँ स्मार्टनेस देखो गांधी की, कि पहले तो वो आ गए, पहले तो उन्होंने अपना ऐसा इंप्रेशन बना लिया कि सारे के सारे पीजेंट्स उसके सपोर्ट में आ गए और वहां खड़े हो गए। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप आ गया इनका, क्योंकि वो वही तो चाहते थे कि वो लिबरेट हो जाएं उस डर से। और दूसरी तरफ ये बता भी रहे हैं उन लोगों को कि आई कैन रेगुलेट देम, तो वो जैसे उन्होंने आराम से उन्हें रेगुलेट करने के लिए सोचा, क्राउड को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही कूलली, बहुत ही फ्रेंडली उन्होंने रेगुलेट किया। और लेकिन यहाँ गांधी ने एक कॉन्क्रीट प्रूफ इन लोगों को दे दिया था कि कितने भी माइटी हैं, कितने भी पावरफुल हैं, अनक्वेश्चनड है इनका रूल। ओके, स्टिल हम जो इंडियंस हैं वो चैलेंज कर सकते हैं उनके रूल को, राइट? जो गवर्नमेंट थी वो पजल्ड हो गई थी, वो डर गई थी, क्योंकि अगर अब इन्होंने कुछ भी ऐसा एक्शन ले लिया गांधी के अगेंस्ट तो बाहर क्राउड खड़ा था, ठीक है, प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो ये डर गए थे। अब ये जो प्रोसिक्यूटर था, ये जो एडवोकेट था, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं ना, पोस्टपोन कर देते हैं ये वाला ट्रायल, ठीक है, केस थोड़ा सा डिले कर देते हैं, और एक्सक्यूज दे रहे थे कि वो सुपीरियर से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो थोड़े दिन के लिए ही हम डिले कर रहे हैं ट्रायल। अभी ये जो गांधी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये ट्रायल डिले नहीं होगा। वाई? क्योंकि अभी उनके सपोर्ट में वो खड़े हुए हैं ना, जो बाहर शेयर क्रॉपर्स खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रायल डिले नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दैट वाज कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मींस ये सीरियस डिसएग्रीमेंट था दो चीजों के बीच में। कौन सा? एक तरफ तो मैं एज ए लॉ ब्रेकर, वो खुद लॉयर थे ना गांधी जी, तो एज ए लॉ ब्रेकर वो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे इंडियंस के लिए। ऑन द अदर हैंड वो बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस के तहत वो जो वहां आए थे तो उन्होंने डिसरिगार्ड किया था उस ऑर्डर को, कि उन्होंने कहा था कि लीव चंपारण एज सुन एज पॉसिबल। वाई? क्योंकि उनके कॉन्शियंस ने बोला कि उन्हें नहीं जाना चाहिए वहां से। क्यों? क्योंकि वो वहां मोतिहारी के पीजेंट्स की हेल्प करने आए थे और तब तक तो कुछ कर ही नहीं पाए थे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ में कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था, मैंने डिसरिगार्ड किया है, तो जो भी पेनल्टी है वो आप मुझे बता दीजिए, आई विल पे इट। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं जो सेंटेंस दूंगा फाइनली वो 2 घंटे बाद दूंगा, और गांधी को बोला कि ये जो 2 घंटे यानी 120 मिनट्स जो है उसके लिए वो बेल ले लें, पैसे दे दें और बेल ले लें, तो उतने देर के लिए फ्री रहेंगे। गांधी ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कोई बेल नहीं लेंगे। यहाँ फिर मैजिस्ट्रेट को मजबूरी में गांधी को विदाउट बेल रिलीज करना पड़ा। जब कोर्ट दोबारा शुरू होना था तब जज ने बोला कि अभी बहुत सारे दिन तक वो जो फैसला है वो नहीं ले पाएंगे, और इन द मीन टाइम तो जितने भी दिन लगेंगे उतने दिन के लिए उन्होंने कहा कि गांधी रिलीज हैं, वो फ्री हैं, बाद में देखा जाएगा। अब गांधी ने जैसे राजेंद्र प्रसाद को बोला था कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स को वो लेके आएंगे, तो यहाँ ये लॉयर्स थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स थे। तो वो लोग यहाँ गांधी से डिस्कशन करने के लिए आए थे, ओपिनियंस एक्सचेंज करने के लिए आए थे। तो यहाँ गांधी इनसे पूछते हैं कि इन केस मुझे प्रिजन सेंटेंस हो जाता है, मुझे सजा मिल जाती है जेल में जाने की, तो तुम लोग क्या करोगे? तो वहां एक सीनियर लॉयर ने कहा कि वहां वो गांधी को हेल्प करने के लिए और एडवाइस करने के लिए आए हैं। अगर गांधी ही जेल चले जाते हैं तो उनके पास तो कोई काम रहेगा नहीं, तो वो कह रहे हैं तो हम वापस घर चले जाएंगे, व्हाट्स अ क्वेश्चन। और अब गांधी क्वेश्चन करते हैं, ओके तुम लोग घर चले जाओगे, मैं जेल में चला जाऊंगा, तो ये जो इनजस्टिस हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, उसका क्या होगा? ये जो लॉयर्स हैं वो वहां से चले गए और आपस में इन्होंने कंसल्टेशन किया, आपस में इन्होंने बातचीत की। राजेंद्र प्रसाद ने वहां जो मीटिंग हुआ था उसके कुछ जो कंसल्टेशंस थे वो रिकॉर्ड किए थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे होंगे, और उसमें क्या लिखा उन्होंने कि उन्होंने आपस में पहले सोचा कि गांधी यहाँ के लिए, चंपारण के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार है इन शेयर क्रॉपर्स के लिए, और हम जो लॉयर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं इस केस में, और हम आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हम ऑलमोस्ट नेटिव हैं, तो अगर हम इन सब को छोड़ के घर चले जाते हैं तो ये शेमफुल डिजर्शन होगा, मींस पीछा छुड़ाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। और इस कंसल्टेशन के बाद ये सारे के सारे जो लॉयर्स थे वो गांधी के पास गए और उन्होंने बोला कि जब आप जेल जाएंगे तो हम आपको फॉलो करेंगे, हम सब जेल इकट्ठे जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि ये जो चंपारण का बैटल है ये हम जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड हो गए सबके सब। इन्होंने क्या किया कि एक पीस ऑफ पेपर लिया और ये जो सारे ग्रुप्स थे इन्हें पेयर्स में बांट दिया और बताया कि सबसे पहले कोर्ट अरेस्ट कौन देगा। कुछ दिनों के बाद गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन रिसीव हुआ मैजिस्ट्रेट से, जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि जो प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इस केस को ड्रॉप करने के लिए बोला है, और पहली बार ये जो सिविल डिसओबीडियंस था ये विक्टोरियस हुआ था, ये ट्रायम्फ हुआ था, ये जीत गया था।
पहली बार इस मॉडर्न इंडिया में। गांधी और लॉयर अब उन्होंने बहुत तेजी से डीप इंक्वायरीज शुरू कर दी थी। वो जो फार्मर्स के कंप्लेंट्स थे, वो जो उनका प्रॉब्लम्स था, उनके अगेंस्ट 10,000 फार्मर्स के डिपोजिशंस इन्होंने कलेक्ट किए थे लगभग, और नोट्स बाकी के एविडेंसेस के बेसिस पे बनाए थे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए थे। पूरा का पूरा एरिया एकदम एक्साइटेड था, थ्रॉब्ड था एक्टिविटीज से। क्यों? एक तरफ तो ये जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो अपने काम में लगे हुए थे, और वहां दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आ रहा था इन लॉयर्स और गांधी जी के अगेंस्ट। जून में गांधी को बुलाया गया, सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और इससे पहले कि ये वहां जाते, ये फिर से प्लान करके गए थे। ही वॉज क्वाइट स्मार्ट। तो इन्होंने क्या किया, लीडिंग एसोसिएट से मिले और डिटेल्ड प्लान बनाया कि फिर से सिविल डिसओबीडियंस करेंगे हम, अगर इन केस ये वहां से नहीं लौटते, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करने वाला है इनके साथ। गांधी के कंटिन्यूअसली 4 इंटरव्यूज हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और एज अ रिजल्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन इस इंक्वायरी के लिए बिठाया, जो शेयर क्रॉपर की सिचुएशन थी उसके लिए बिठाया। और इस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और पीजेंट्स की तरफ से जो रोल प्ले कर रहे थे वो गांधी जी। गांधी जी लगातार चंपारण में लगभग 7 महीने रुके थे, और फिर बाद में भी इन्होंने छोटे छोटे विजिट्स यहां दिए थे। तो यहाँ राइटर बता रहे हैं कि जो विजिट बहुत ही कैजुअली स्टार्ट हुई थी, इन्होंने सोचा था कि ठीक है, ये जो राजकुमार शुक्ला आया है, इसने छोटी सी रिक्वेस्ट की है, ठीक है थोड़ा सा विजिट करके देख लेते हैं। वो जो विजिट थी वो लगभग गांधी की लाइफ का 1 ईयर ले गई थी। अब ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल हुई, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट इतने सारे एविडेंस थे कि उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं बचा, और वो तैयार थे उन पीजेंट्स को रिफंड करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि उन्हें रिफंड करना कितना है। उन्होंने गांधी जी से पूछा। इनका जो एक्सपेक्टेशन था लैंडलॉर्ड्स का, वो सोच रहे थे कि गांधी जी बोलेंगे कि जितना पैसा इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है इन पुअर शेयर क्रॉपर्स से, पूरा का पूरा रिटर्न किया जाए। रेवरेंड मीन्स डीपली रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड। जेजी हज, जो ब्रिटिश मिशनरी में थे चंपारण के, जिन्होंने बहुत ही नजदीक से ये एपिसोड देखा था, उन्होंने बताया कि गांधी जी ने पूरा पेमेंट के बजाय बोला कि ठीक है 50% रिटर्न कर दो, और वहां लग रहा था कि वो एडमेंट थे, स्टबर्न हो गए थे, जिद हो गई थी कि ठीक है 50% तुम्हें देना होगा। जो प्लांटर्स, जो लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें उम्मीद तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने कैजुअली कहा कि हम 25% देंगे, हम 50% नहीं देंगे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गांधी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बहुत अमेज थे इस बात को देख के कि गांधी जी ने इजीली इस बात के लिए वो तैयार हो गए कि ठीक है तुम 25% ही रिटर्न कर दो। और यहां इन्होंने डेडलॉक रख दिया था कि इसके आगे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। अब ये जो सेटलमेंट था, ये प्लांटर्स, ऑफिशियल मेंबर्स और गांधी जी, ये सब लोगों ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। और गांधी जी ने बाद में बताया कि अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वो मनी का जो अमाउंट जो उन्हें रिटर्न करना था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। रादर यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स फोर्स हुए थे कुछ पार्ट ऑफ मनी सरेंडर करने के लिए, और उसके साथ साथ उनका जो वो ईगो था, वो जो प्रेस्टीज था, वो गिरा था। ठीक है, वो खत्म हो गया था, टूट गया था। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तरफ तो इन प्लांटर्स का प्रेस्टीज डाउन हुआ था, ईगो क्रैश हुई थी, और दूसरी तरफ ये शेयर क्रॉपर्स थे जिन्हें इन लैंडलॉर्ड्स ने हमेशा लॉर्ड्स की तरह इन्हें बिहेव किया था, एज इफ दे वर अबव द लॉ। आज उन पीजेंट्स को भी इतना समझ में आ गया था कि उनके अपने राइट्स हैं, और उनके डिफेंडर्स भी हैं जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने करेज सीख लिया था। और उसके बाद जो भी इवेंट्स होते गए, उनसे पता चला कि गांधी कितने ज्यादा फोरसाइटेड थे, कितना अच्छा उन्होंने दूर का सोचा था। क्योंकि जल्दी ही ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने वो एस्टेट्स खाली कर दिए, क्योंकि इनकी जो ईगो थी वो क्लैश हो गई थी, और इनका जो रेपुटेशन था वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने वो एस्टेट्स छोड़ दिए, और फाइनली वो जो एस्टेट्स थे वो इंडियन शेयर क्रॉपर्स जो थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो वैनिश हो गई, गायब हो गई, खत्म हो गई। गांधी सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के साथ सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, तो उन्होंने वहां कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस चंपारण में नोटिस की, और वो चाहते थे कि उसके लिए भी वो कुछ करें जितनी जल्दी हो सके। तो इन्होंने अपील किया टीचर्स के लिए। तो महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जो 2 यंग मैन थे, इनके डिसाइपल थे गांधी के ही, वो और उनकी वाइफ्स, इन्होंने ये जो वर्क था वो वॉलंटियर किया। और भी बहुत सारे टीचर्स आए जो बॉम्बे से, पूना से, और बहुत सारे जो और लैंड से भी आए थे। और गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था देवदास, वो भी आश्रम से यहाँ आया, और उनके साथ साथ आई गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी।
अब प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 विलेजेस में और कस्तूरबाई ने आश्रम रूल्स बताए। पर्सनल क्लेनलीनेस, मतलब वो लोग खुद भी साफ नहीं रहते थे, और कम्युनिटी सैनिटेशन, और उनकी जो पूरी कम्युनिटी थी वो भी पूरी गंदी थी, तो उसके बारे में भी उन्होंने सैनिटेशन के बारे में उसे बताया, सफाई के बारे में उन्होंने बताया। ऑब्वियसली इतने अनहाइजीनिक थे तो हेल्थ कंडीशंस तो मिजरेबल होनी ही थी। तो यहाँ पे गांधी ने एक डॉक्टर को बुलाया वॉलंटियर करने के लिए उसकी सर्विसेज 6 मंथ्स के लिए, और सिर्फ 3 मेडिसिन वहां अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। क्विनाइन जो नैफ्थलीन बॉल्स भी बोलते हैं ना, जो कपड़ों में डालते हैं हम लोग, तो यहाँ ये दवाइयां वो लोग इस तरीके से देख रहे थे कि कोई कोटेड टंग दिखाता था तो उसे दे दिया जाता था एक डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, और किसी को मलेरिया हो जाता था तो उसे क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल देते थे, और किसी को अगर स्किन एरप्शन, स्किन एलर्जीज होती थी तो उसे सल्फर ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी ने नोटिस किया फिल्दी मीन्स वेरी बैड, डर्टी। लेडीज के जो क्लोथ्स थे बहुत ज्यादा डर्टी थे, तो उन्होंने कस्तूरबाई को बोला कि उनसे बात करें इस बारे में, और एक जो विमेन थी उनके बीच में से वो कस्तूरबाई को अपने हट में लेके गई, अपनी झोपड़ी में लेके गई, और उससे वहां दिखाया कि ना तो वहां कोई बॉक्स था, ना कबर्ड था, और जो साड़ी वो पहने हुए थी ना, तो वही एक साड़ी उसके पास थी, तो ऑब्वियसली वो गंदी होनी थी क्योंकि चेंज करने का तो था ही नहीं ना उसके पास। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो अनहाइजीनिक कंडीशन पॉवर्टी स्ट्रिकन होने की वजह से भी थी, तो क्योंकि इसे बहुत दिनों तक चंपारण में रहना था और उधर आश्रम का भी अरेंजमेंट देखना था, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखा इन्होंने आश्रम में, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस ये भेजते रहे मेल के थ्रू, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पता करते रहे। और एक बार इन्होंने रेजिडेंट्स जो थे उनके लिए लिखा था कि जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस मींस डिचेस, गड्ढे जो होते हैं, और न्यू ट्रेंचेस डिग करने थे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो पुराने वाला था वो बैडली स्मेल करने लगता। जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी की लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी थिंग की थी कि मैंने डिक्लेयर किया था कि कोई भी ब्रिटिश बंदा मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकता। चंपारण का जो एपिसोड शुरू हुआ वो सिर्फ डिफेंस, खुद को बचाने वाला जो एक्शन था वो नहीं था, रादर जो कंडीशन थी शेयर क्रॉपर्स की, जो पुअर पीजेंट्स की कंडीशन थी, उन्हें लिफ्ट अप करने के लिए, एलिविएट करने के लिए भी एक रीजन बनाइए। तो ये जो राइटर हैं ये बोल रहे हैं ये टिपिकल गांधी पैटर्न था। इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरट्वाइंड रहती थी, क्लोजली कनेक्टेड रहती थी प्रैक्टिकल जो डे टू डे प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो उसकी जो लॉयल्टी थी वो एब्स्ट्रैक्शंस के लिए नहीं थी, ठीक है, सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं थी जो पॉलिटिकली रिलेटेड हैं, बट प्रैक्टिकली वो रिलेट करते थे, जो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे रिलेट करती थी, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। जो भी गांधी ने एफर्ट्स किए, ज्यादातर उन्होंने कोशिश की कि ये जो न्यू फ्री इंडियन है वो उतना स्ट्रांग हो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और इस तरीके से इंडिया को लिबरेट करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लिबरेट करेगा फिर हमेशा, क्योंकि वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है। चंपारण का जो एपिसोड शुरू हुआ था उसके स्टार्टिंग में ही एक बंदा चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो इंग्लिश पैसिफिस्ट मींस हु बिलीव इन नॉन वायलेंस, ठीक है, तो वो गांधी जी का फॉलोअर था, आर्डेंट फॉलोअर था। तो वो गांधी जी को फेयरवेल बिड करने के लिए आया था क्योंकि वो यहाँ से फिजी आइलैंड्स जा रहा था। अब जो जितने भी लॉयर थे ना, वो राजेंद्र प्रसाद और बाकी जितने भी सारे लॉयर्स आए थे, उन लोगों ने सोचा कि अच्छा आइडिया होगा, एंड्रयूज को यहीं रोक लेते हैं और ये हमें हेल्प कर सकता है। और एंड्रयूज भी तैयार था कि अगर गांधी बोलते हैं ऐसा तो मैं करूंगा। गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज किया इस बात को और उन्होंने उन एडवोकेट से कहा, क्या तुम लोग क्या सोच रहे हो कि हम ये जो अनइक्वल फाइट लड़ रहे हैं कि कहां हम इतने वीक और कहां वो इंग्लिशमैन जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो इसमें हमें हेल्प मिल जाएगी अगर इंग्लिशमैन कोई हमारी साइड होगा। और उन्होंने कहा कि इस बात से तुम्हारे दिल की वीकनेस, यानी तुम अंदर से कमजोर हो, वो शो होता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर रिलाई करो, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो इस लड़ाई को जीतने के लिए। कौन सी लड़ाई? चंपारण वाली लड़ाई। और उन्होंने ये भी कहा कि एंड्रयूज में सपोर्ट मत ढूंढो, क्यों? क्योंकि वो इंग्लिशमैन है, अपना काम खुद से कर लो और खुद के ऊपर रिलाइड रहो। और राजेंद्र प्रसाद ने बाद में कमेंट किया था कि उन्होंने हमारा माइंड एग्जैक्टली पढ़ लिया था कि हम क्या सोच रहे थे, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जवाब था भी नहीं। इस तरीके से गांधी ने यहाँ एक और लेसन इन्हें बताया था सेल्फ रिलायंस का, कि थोड़ा ट्रस्ट रखो और थोड़ा सा रिलाइड रहो अपने ऊपर, जरूरत नहीं है कि किसी और का सपोर्ट ढूंढो। जैसा इनका टिपिकल पैटर्न था गांधी जी की पॉलिटिक्स का, यहाँ सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस और जो शेयर क्रॉपर्स का जो हेल्प किया था, ये सब इंटरट्वाइंड था। Okay, so with this we have come to the end of this lesson. If you find this video helpful, please like, subscribe and share. Link of the question answers you will get in the description box.
And soon I'll catch you with explanation of the next lesson. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.